चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को, इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सब लोग एक बार पेन वेन छोड़ के थोड़े समय के लिए बोर्ड पर देखो आप आराम से। आपको कोई एक इक्वेशन सा दिया हुआ है और इसमें से आपको एक्स वाई जेड और यू का वैल्यू फाइंड करना। आगे चल के मैं आपको मैट्रिक्स का इनवर्स बोल के एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद में यू विल फाइंड कि ये बहुत ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। बट फॉर द टाइम बिंग जब तक आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया गया है तब तक जो चीज आपको आता है आपको उसी के हेल्प से सॉल्व करना होगा और आपको इसको सॉल्व करना होगा बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है मेरे ख्याल में। आओ डिस्कस करते हैं इसको। किसी के पास में ये स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ था एक बार मेरे को थोड़ा सा ऑरली बता देना। हाँ, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। बताओ तो क्या था? 5 - 7 -2 फिर 3। ऑलराइट। और दूसरे वाले में क्या था? एक्स वाई जेड यू। ओके। फिर नेक्स्ट वाले में क्या था? -16 -6 7 और 2। क्लियर है मेरे ख्याल में? ठीक है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास अपन ने सीखा था, इट वाज रो बाय कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम बोलते थे प्री फैक्टर, सेकंड वाले को हम बोलते थे पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर के एक रो से पोस्ट फैक्टर का एक कॉलम हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई, एंड दिस विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर। ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि फर्स्ट जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 5 इंटू क्या होना चाहिए बताओ? x। एकदम आराम से कर रहा हूं, सब लोग मिलाते जाना। ठीक है। हेल्प करो मेरे को, क्या आएगा बताओ? 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 5x और माइनस क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ z। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? दिस इंटू दिस क्या आना चाहिए बोलो? 5y माइनस 7u। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ? अब फर्स्ट रो से मेरे ख्याल में सारा का सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब किस पे आएंगे हम? सेकेंड रो पे। क्लियर है मेरे ख्याल में? क्या आएगा बताओ अब? दिस होल इंटू दिस होल, यानी कि -2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? -2x। और 3 इंटू जेड कितना आ जाएगा? +3z। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ? दिस इंटू दिस क्या आएगा बताओ? -2y और बोलो +3u। क्लियर मेरे ख्याल में? आगे उस तरफ क्या रहेगा आपके पास में? -16 -6 और बोलो 7 और बोलो 2। ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोल के कोई एक चीज पढ़ा हुआ है हम लोग का। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता था बताओ? कि अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट्स को भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑलरेडी इन लोग दोनों का क्या है? सेम। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। क्लियर मेरे ख्याल में? आगे क्या होगा देखो, बाय कंपैरिजन वी कैन से 5x माइनस 7z, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -16। और क्या होना चाहिए बताओ? 5y माइनस 7u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -6। नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ? -2x प्लस 3z इक्वल टू क्या होना चाहिए? 7। और क्या होना चाहिए बताओ? -2y प्लस 3u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2। इससे क्या हुआ आपको कि x और z में एक सेट ऑफ दो इक्वेशन मिल गया आपको, और सिमिलरली y और u में भी आपको एक सेट ऑफ क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गया। इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x का आंसर और z का आंसर मिल जाएगा, और इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y का और u का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है। आओ इनको सॉल्व करते हैं। किसको एलिमिनेट करने का मैंने बताओ? x को कर लेते हैं। अब x को एलिमिनेट करने के लिए मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से और सेकंड वाले को 5 से। तो क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन 1 इंटू 2, बोलो क्या आना चाहिए? मेरे ख्याल में 10x माइनस 14z, यही होना चाहिए शायद। तो 10x माइनस 14z इज इक्वल टू क्या? -32। वेरी गुड। और नीचे क्या आना चाहिए बताओ? इक्वेशन 2 इंटू 5 माइनस 10x प्लस 15z इज इक्वल्स टू 35। वेरी गुड। अब इन लोग दोनों को जब आप ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या मिलेगा बताओ? ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचेगा? z इज इक्वल्स टू 3। आया समझ? अब ये z इक्वल्स टू 3 या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर आप इक्वेशन 2 में किसी एक में डाल दो। तो मान लो कि मैं 1 में डाल देता हूं, तो 1 इंप्लाइज 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 7 3 सा कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू कितना है? -16। दिस इंप्लाइज ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू -16 प्लस 21 कितना आएगा? 5।
और 5 5 दोनों साइड से कट गया, यहां से क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू 1। आ गया आपके x और z का आंसर। उसके बाद में आपको सॉल्व करना है बाकी दो सेट ऑफ इक्वेशन, ये वाला और ये वाला। लेट्स से इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 3, और ये कितना हो जाएगा 4। वापस से 3 को 2 से और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 10, मतलब ये फॉर्मेट तो सेम ही होना चाहिए शायद, 10y माइनस 14u इज इक्वल्स टू में अलग आएगा शायद -12, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन में 4 इंटू 5 बताओ -10y, और यहां पर रहेगा +15u इज इक्वल्स टू में अलग आएगा 5 2 10, तो यहां आ जाएगा 10। ऐड करोगे इन लोग को वापस से, तो ऐड करने पे आपको ये दोनों कट गया, और यहां से मिलेगा मेरे ख्याल में u इज इक्वल्स टू कितना -2, ठीक है। और एक बार u आ गया आपके पास में, तो u डाल दो इसमें। इक्वेशन 3 इंप्लाइज मेरे ख्याल में 5y -7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -6। दिस इंप्लाइज 5y प्लस 14 इज इक्वल्स टू -6। यहां से 5y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में जाके उधर ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर कितना हो जाएगा -20। सो y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -4, ठीक है। ये तरीका है इसको फुल्ली सॉल्व कर रहे हैं। कितने लोगों का खुद से आ गया था पूरा लास्ट तक सारा पार्ट करेक्टली, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसको देखो, ये थोड़ा फालतू सा ही क्वेश्चन है, मतलब बस टाइम और एनर्जी बर्बाद करेगा ये हम लोग का, लेकिन एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क या 3 मार्क के लिए इस टाइप का। वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर दिया हुआ है आपको। जो भी स्ट्रक्चर यहां मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से पहले एलएचएस का अलग से वैल्यू निकालना है, आरएचएस का अलग से वैल्यू निकालना है। दोनों का आंसर अगर एग्जैक्टली मैच करे तो हम बोलेंगे ठीक है एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हो गया, ठीक है। अब एक बार वैल्यूज कॉपी कर लो, फिर मैं भी करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर लेना। आप एबीसी का वैल्यू बस कॉपी कर लो एक बार अच्छे से, हो गया। चलो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कैन यू सी की स्ट्रक्चर क्या है आपके लिए, इट इज ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो हम बिगिन करेंगे ऐसे एलएचएस से, इट इज ए टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। ए क्या है आपके लिए बताओ मेरे को, 1 2 रो मैट्रिक्स है। फिर बी क्या है आपके लिए 1 2 3 0 4 5, तो 1 2 3 0 4 5। एक बार मेरे को सी बताओ क्या है, 1 0 1 2 3 0, इट इज 1 0 1 2 3 0, ठीक है। अब फर्स्ट आपको करना है इसके अंदर में कि इन दोनों को आप ऐड करके कंप्लीट कर, क्या निकल के आएगा बताओ मेरे को। इधर 1 2 रहने देते हैं, अंदर क्या आएगा बोलो, 1 + 1 का वैल्यू 2, 2 + 0 का वैल्यू 2, 3 + 1 का वैल्यू 4, 0 + 2 का वैल्यू 2, 4 + 3 का वैल्यू 7 और 5 + 0 का वैल्यू 5। आया समझ मेरे ख्याल में। यहां पर क्या है 1 2 और यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर, इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। एक बार मन में पहले 1 2 बात अपन रिकॉल कर लेते हैं। देखो इसका ऑर्डर बताओ 1 × 2, इसका ऑर्डर बताओ 2 × 3। सिंस बीच वाला नंबर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर कैसा रहना चाहिए 1 × 3। और मल्टीप्लीकेशन करते समय आप रिकॉल करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसा ऑपरेशन था, रो बाय कॉलम ऑपरेशन था। तो इसका क्या यूज करोगे रो, और उसका क्या यूज करोगे कॉलम। और पहला जो आपका आंसर आएगा वो यूं आएगा, दिस इनटू दिस, ठीक है। बोलो मेरे को क्या आंसर आना चाहिए, एक बार सब लोग ट्राई करो बोलने का। दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में 1 × 2 + 2 × 2। तो एक बार मैं तोड़ के लिख लेता हूं 1 × 2 + 2 × 2, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, एक रो और एक कॉलम मिला के मेरे को 2 एलिमेंट देगा या एक ही एलिमेंट देगा, एक ही एलिमेंट देगा। और वो कैसे मेक श्योर करेंगे हम लोग, बीच में प्लस डाल, ठीक है। सो ये दोनों मिला के मेरे को एक सिंगल एलिमेंट दे रहा है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए मेरे को, दिस इनटू क्या करूं सेकेंड कॉलम। और मेरे को स्ट्रक्चर अगर आप बता सको तो मैं अच्छा फील करूंगा। 1 × 2 + 2 × 7। फिर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि उसको मैं राइट साइड में लिखूं कि इसके नीचे लिखूं, वाई राइट साइड, क्योंकि अभी तक उसी रो को यूज कर रहे हैं। जब तक रो चेंज नहीं होगा तब तक हम नीचे नहीं लिखेंगे, सेम रो में लिखते रहेंगे, ठीक है। बताओ मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट क्या बोल रहे थे आप, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना। हाँ
बोलो तो क्या बोल रहे हो फिर से, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, और लास्ट एलिमेंट क्या होगा बताओ, 1 इंटू 4, और वो भी इसके राइट में लिखूंगा ना, तो 1 इंटू 4 प्लस क्या 2 इंटू 5, ठीक है मेरे ख्याल में। और यहां से आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा बताओ, 4 प्लस 2 6, 14 प्लस 2 16, और यहां से 10 प्लस 4 40, ठीक है मेरे ख्याल में। ये किसका आंसर आया आपका, LHS का। अब आपको किसका आंसर चाहिए, RHS का, उसका आंसर आपको अलग से निकालना होगा, ठीक है। अब देखो RHS में क्या था, रिकॉल करो एक बार, इट वॉज AB प्लस EC। आओ इसको भी निकालते हैं, RHS AB प्लस EC, ठीक है। ये बताओ मेरे को क्या था, 1 2 3 और 0 4 5, गलत बोल दिया क्या, अच्छा सॉरी, ये तो रो मैट्रिक्स था अपना, ये था अपना 1 2, ये हो गया अपना 1 2, बी क्या था 1 2 3 0 4 5, ठीक है। और दूसरे वाले में भी ये क्या था आपका 1 2, और सी क्या था आपका 1 0 1 2 3 0, 1 0 1 2 3 0, फाइन। इसमें भी देखो आप, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3, सॉल्व करने का आंसर कैसा आएगा 1 इंटू 3 के फॉर्मेट, ठीक है। आओ कंप्लीट करें इसको, क्या आना चाहिए 1 2 और 1 0, तो मेरे ख्याल में सीधा आंसर लिखूं 1 इंटू 1 का वैल्यू 1, 2 इंटू 0 का वैल्यू 0, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, तो 1 इंटू 2 का वैल्यू 2 एंड 2 इंटू 4 का वैल्यू 8, 8 प्लस 2 का आंसर 10, तो नेक्स्ट एलिमेंट 10 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 5 are 10, 1 3 are 3, 10 प्लस 3 का वैल्यू 13, तो ये फिर से बगल में 13, ऐसा कुछ आना चाहिए शायद। और इसका आंसर आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ क्या आ रहा है 1 4 5 0 6 6 और 1 0, तो 1, अच्छा सॉरी 5 फर्स्ट वाला ना, अभी ठीक है। ऐड कर लो तो 1 प्लस 5 का वैल्यू 6, 10 प्लस 6 का वैल्यू और 13 प्लस 1 का वैल्यू, और क्या ये LHS से सेम हो रहा है, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और क्या होगा बताओ, देयरफॉर A इंटू B प्लस C इज सेम एज AB प्लस AC। देखो क्लियर है, इतना लंबा आपको करके दिखाना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे कुछ था नहीं इसके अंदर में, बस मजदूरी है और कुछ खास नहीं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई कर लो। एक्स है, एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, आओ एक बार देखते हैं कि कैसे होगा ये वाला, ठीक है। यहां पे आपको कितना मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है ये बताओ, 3 मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये सेकंड मैट्रिक्स हो गया, और ये थर्ड मैट्रिक्स हो गया। एक एक करके आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 3 मैट्रिक्स को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं,
पहले एक पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके आंसर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पेयर के नाम पे आप फर्स्ट सेकंड को पहले मल्टीप्लाई और आंसर को थर्ड से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेकंड थर्ड को पहले मल्टीप्लाई उसके आंसर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों चीज करेक्ट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको सॉल्व करना। देखो आप लोग एक बार, रेडी? ठीक है, एक बार लिखना छोड़ो सब लोग, पहले अच्छे से देखो। पहले मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसके पास में ओवरऑल कितना रो अवेलेबल? सिर्फ एक रो। कितना रो है इसके पास में? सिर्फ एक रो है। और इसके पास में कॉलम कितना है? 3। तो पहले मैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करूंगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ तो? ट्राई करो सब लोग। 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 15। तो 1 प्लस 2x प्लस 15 ओवरऑल कितना रहेगा? 16 प्लस 2x या फिर 2x प्लस 16। हाँ देखो, ये 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 3 है। ठीक है, अच्छा ये पहला एलिमेंट समझ में आया? पक्का? सब लोग सुनो, एक बार ट्राई करना छोड़ो आप लोग। हाँ, आप लोग अच्छे से पहले बोर्ड पर देखो एक बार और ध्यान से सुनते जाना। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा एलिमेंट होगा वो मैं बगल में लिखूंगा कि नीचे लिखूंगा? क्यों बगल में? क्योंकि एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही रो यूज कर रहा हूं इसीलिए। तो पहला एलिमेंट मेरा आया 16 प्लस 2x। ठीक है, हैव पेशेंस, टेक योर टाइम। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, चलो गेस करते हैं। तो 1 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 5 और प्लस 1 इंटू 3। तो 3 प्लस 3 6 और x इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5x। तो क्या आना चाहिए बताओ? 6 प्लस 5x। ये हो गया आपका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, एंड अगर ये दोनों आप लोगों को समझ में आया है तो ट्राई टू टेल मी थर्ड एलिमेंट। 1 इंटू 2 उसका वैल्यू 2, x इंटू 1 उसका वैल्यू x और 1 इंटू 2 उसका वैल्यू फिर से 2। तो 2 प्लस x प्लस 2 दैट विल बिकम 4 प्लस x। और इसके बगल में क्या लिखा हुआ बताऊं? 1 2 x इज इक्वल्स में क्या दिया हुआ? 0। आते हैं उसमें, यहां तक ठीक है सब कुछ? ये वाला लाइन कितने लोग का राइट आया था? हाथ रेज करो एक बार। ओके गुड। कितने लोग का रॉन्ग आया था? किसी का भी रॉन्ग। ठीक, क्लियर है ना अभी यहां तक? पक्का? नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए देखो, इसके आंसर को और इसको हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ओवरऑल कितने रो और कितने कॉलम का मैट्रिक्स है आपके हिसाब से? इसमें रो कितना है बताओ? रो है 1, कॉलम कितना है? 3। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? 1 इंटू 3 और उसका ऑर्डर क्या है? तो बीच वाला नंबर अभी भी सेम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो आंसर का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1 इंटू 1। ये भी लास्ट क्लास सीखा था हम लोगों ने। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो अब इसका आंसर जज करते हैं एक बार। तो अब देखो क्या होगा, 16 प्लस 2x इंटू 1, 6 प्लस 5x इंटू 2 एंड 4 प्लस x इंटू x, ऐसा होना चाहिए। हेल्प करो मेरे को, क्या आएगा? 16 प्लस 2x इंटू 1, ऐसे बड़ा करके लिख लेता हूं। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ? प्लस 6 प्लस 5x होल थिंग इंटू 2 और प्लस 4 प्लस x इंटू x। और ये ओवरऑल आ गया मेरे पास में कितना एलिमेंट? 1 इंटू 1। आया समझ? और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 0। तो कभी भी मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड में अगर 0 लिखा हुआ रहे ना, मैं फिर बोलता हूं देखो, मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड में कभी भी अगर 0 लिखा हुआ रहे तो उसको आपको मान के चलना है नल मैट्रिक्स। क्या मान के चलना है बताओ? नल मैट्रिक्स। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? तो इस 0 को हम क्या मान के चलेंगे? नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 इंटू 1। तो ये वाला जो 0 है इट विल रिप्रेजेंट अ नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 इंटू 1। इट विल रिप्रेजेंट अ नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 इंटू 1। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स के अंदर में 0 लिखा हुआ है एक तरीके से, 1 इंटू 1 ऑर्डर का। चलेगा यहां तक? अब आप इसके अंदर के पार्ट को पूरा सिंप्लीफाई करो एंड उसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 0, और वहां से आपको मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते क्या आएगा बताओ? दिस इंप्लाइज, इसको तोड़ो, 16 प्लस 2x, इसको तोड़ो 12 प्लस 10x, उसको तोड़ो प्लस 4x प्लस x²। ये आया मैट्रिक्स के अंदर, राइट? और उस तरफ क्या है आपके पास?
0 मैट्रिक्स के अंदर। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर तो एक ही है, फिर 4x 10x 14x प्लस 2x 16x और 16 प्लस 12, तो मेरे ख्याल में 28, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए। अब इनटू करने पे कितना चाहिए आपको 28, ऐड करने पे कितना चाहिए 16, नंबर्स बताओ ऐसा 14 और 2, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इंटू क्या x प्लस 14 और प्लस 2 कॉमन, यहां पर भी x प्लस 14, दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल में x प्लस 14 कॉमन और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू -14 और या फिर x इक्वल्स टू -2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितने लोग का आंसर खुद से आ गया था, गुड, बाकी कर लो, कॉपी कर लो। हाँ ये वाला डन है सबका, हाँ बाकी है ये वाला, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर देख लो इस वाले का कितना है 1 इंटू 3, ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर देख लो कितना है 3 इंटू 1, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आना चाहिए 1 इंटू 1। ऐसे भी एक रो एक कॉलम मिला के आपको क्या देगा एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट कैसे निकलेगा, इस रो का फर्स्ट इंटू इस कॉलम का फर्स्ट प्लस इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड प्लस इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो ऐड हो के ऐसा हो गया, और ये है एक मैट्रिक्स 1 इंटू 1 के ऑर्डर का, दिस इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0, और मैट्रिक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। फिर अंदर के एलिमेंट को कंपेयर कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया कॉपी करना सबका, ये बाकी है, डन। चलें आगे फिर यहां से देखो, इसको देखो, ये क्वेश्चन वैसे आप लोग लिख लो, इसको अपन होमवर्क में डाल देंगे, मैं बस 2-3 लाइन लिखूंगा इसमें और बाकी आप लोग घर पे खुद से अटेम्प्ट करना। हो गया लिखना, करें। अब देखो मैं 1-2 लाइन लिख देता हूं, 1-2 लाइन के बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आज के हमारे पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये वाला क्वेश्चन था ना ऐसा, थोड़ी देर में यू विल फाइंड कि ये ऐसा हो जाता। आप बस 2 मिनट पहले अच्छे से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि ए बी सी डी मतलब ए बी सी ये 3 मैट्रिक्स है, और ऐसा सिचुएशन है कि सी टाइम्स ऑफ डी मैट्रिक्स माइनस ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। सी टाइम्स ऑफ डी मैट्रिक्स माइनस ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, में आंसर क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है, और मेरे को इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाला डी मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। अभी कोई भी मैट्रिक्स को ढूंढने से पहले ये चीज पता करना बहुत जरूरी है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। पहले क्या पता करना है मेरे को बताओ कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आओ इस सिचुएशन को देखते हैं, इसमें से मेरे ख्याल में हम ए बी को बहुत ही आसानी से उधर स्विच कर सकते हैं। अब आप देखना ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं कि सी डी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट ए बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स को आप जानते हो, बी मैट्रिक्स को आप जानते हो, सी मैट्रिक्स को भी आप जानते हो, आप डी को नहीं जानते। ए का ऑर्डर कितना है बताओ 2 इंटू 2, बी का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, तो ए और बी का प्रोडक्ट कर पाएंगे हम लोग, और इसके आंसर का ऑर्डर कितना आएगा, क्लियर ना पक्का। सी का ऑर्डर 2 इंटू 2,
डी का ऑर्डर पता है कि नहीं पता है? एक बार के लिए आप मान लो कि m इंटू एन रहेगा, नहीं पता मेरे को, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन वैलिड कराने के लिए बीच वाले नंबर को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो ही ये मल्टीप्लीकेशन वैलिड हो पाएगा। तो m का वैल्यू हमने क्या गेस करा, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, इसके आंसर का ऑर्डर कितना होगा ये बताओ मेरे को। इस सिचुएशन में वो होगा 2 इंटू एन। लेकिन इसको और इसको इक्वल होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसके आंसर का ऑर्डर और इसके आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। देन ओनली फाइनली दे कैन बिकम इक्वल। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होने के चक्कर में n का वैल्यू भी मेरे को क्या चूज करना पड़ेगा? 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस एनालिसिस से हमको यह पता चला कि D एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। एलिमेंट्स डी में क्या होगा वो मेरे को अभी भी नहीं पता है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डी का ऑर्डर पक्का पक्का क्या होगा? 2 इंटू 2। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? एनालिसिस को रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का ना? एक बार फिर भी बोल देता हूं, देखो एकदम आराम से ए बी उस साइड चला गया, ए का ऑर्डर 2 इंटू 2, बी का ऑर्डर 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लीकेशन में वैलिड होगा। और आंसर का ऑर्डर कितना आएगा? 2 इंटू 2। आंसर का ऑर्डर कितना आएगा? 2 इंटू 2। सी डी के केस में डी का ऑर्डर मेरे को नहीं पता, मैंने एज्यूम कर लिया m इंटू एन। मल्टीप्लीकेशन को वैलिड कराने के लिए बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम। तो उससे पता चला कि m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। इसके आंसर का ऑर्डर होगा 2 इंटू एन। और फिर इसको इक्वल होने के लिए इसका ऑर्डर ओवरऑल क्या होना चाहिए? सेम। वहां से पता चला कि n का वैल्यू भी क्या चूज करना पड़ेगा? 2। n का वैल्यू भी क्या चूज करना पड़ेगा? 2। तो फ्रॉम देयर आई विल से लुक, d कैसा मैट्रिक्स है मेरे को नहीं पता, लेकिन d का ऑर्डर पक्का पक्का क्या होना चाहिए? 2 इंटू 2। अब हमको 2 इंटू 2 का जनरल मैट्रिक्स अज्यूम करना आता है, तो आई विल से कि d इज मतलब ये सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, d इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या? 2 इंटू 2। फिर मैं बोलूंगा कि लेट d इज इक्वल्स टू, अभी एक 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें 4 पोजीशन होगा फिल करने के लिए। आई विल जस्ट एज्यूम कि लेट द एलिमेंट्स बी x y z एंड लेट से कि यहां पर कुछ भी ले सकते हो आप, w ले लो, ठीक है? आया समझ? अब आपके पास में कंडीशन क्या है? सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। सी की जगह मेरे को वैल्यू बता दो क्या था? 2538। सो 2538। डी की जगह क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड और यहां पर डब्ल्यू। ए बी की जगह क्या आ जाएगा बताओ? ए की जगह 2 - 1 3 4, सो 2 - 1 3 4। और बी की जगह क्या आ जाएगा? 5 2 7 4, 5 2 7 4। एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो, क्या होगा? रो इंटू कॉलम। बताओ मेरे को सब लोग क्या होगा? थोड़ा जोर दिखाओ सब लोग। 2x प्लस 5z, वेरी गुड। रो इंटू कॉलम, फिर इस रो से नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा बताओ? और उसको मैं नीचे लिखूंगा कि साइड में लिखूंगा? साइड में क्या आएगा बताओ? 2y प्लस 5w। फिर क्या होगा बताओ? 3x प्लस 8z। और क्या होगा बताओ? 3y प्लस 8w। आया समझ? टेक योर टाइम, इसका आंसर बताओ। रो कॉलम 2 5 10, -1 इंटू 7 -7, तो 10 - 7 3 चलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। 2 2 4, -1 इंटू 4 -4, 4 - 4 का आंसर 0, यह आ जाएगा 0। नेक्स्ट बताओ, दिस इंटू दिस, 3 5 15, 4 7 28, 15 प्लस 28 43। फिर 3 2 6, 4 4 16, 16 प्लस 6 22। ठीक है, अब आप आराम से कंपेयर कर लो, फिर से आपको मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन, वहां से फिर फर्दर सॉल्व कर लो। वो पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कर लो, इस पेज को कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते। डन? कॉपी करना है यहां तक?
इसमें कुछ वैसे काम का नहीं, ये ऐसे ही। एक सेकेंड, ये सबका हो जाए तो बताना मेरे को, आगे बढ़ेंगे फिर। डन, चलो आगे। देखो आप देखो, CD मल्टीप्लाई होना तो पड़ेगा ही ना, तो ही तो मान लो कि इसका आंसर और इसका आंसर मैच करेगा। अगर मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया तो फिर तो आंसर कैसे मैच कराएंगे। और इसके मल्टीप्लाई को हो पाने के लिए ये दोनों नंबर को सेम होना पड़ेगा, तो ही मल्टीप्लिकेशन वैलिड हो सकता है। उससे मतलब मुझे पता चला कि डी का नंबर ऑफ रोज जो है वो हो जाएगा 2, और फिर इसके आंसर का ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 × n, और इसके आंसर का ऑर्डर 2 × 2, तो फिर वहां से n का वैल्यू भी 2 होना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डी का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कंप्लीट इसको खुद से कर लेना, बोलो। हाँ, ए भी उस साइड, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा स्टार रख लो आप लोग, इसको याद ही करना है आप लोग। बहुत सारा 5 एग्जाम्पल देना है आप लोग, ठीक है, एक एक करके ट्राई करते हैं। एक बार पहले रीड कर लो, खुद से थोड़ा सा सोच भी लो, फिर बात करते हैं। करें, फर्स्ट वाले में पहले तो मैं इसमें अनोखा क्या है वो बता देता हूं आपको। नंबर्स के केस में ना, नॉर्मल नंबर्स के केस में, इफ यू डोंट टॉक अबाउट मैट्रिक्स, तो नॉर्मल नंबर्स के केस में अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अल्टीमेटली 0 आ रहा है तो वन ऑफ द नंबर हैज टू बी इन पर्टिकुलर 0, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन मैट्रिक्स एक अनोखा स्ट्रक्चर इसलिए है बिकॉज कभी कभी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी प्रोडक्ट करने पे आंसर 0 आ जाता है। आया बात समझ? और उन्हीं सब कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को लेके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि ऐसा दो मैट्रिक्स ए और बी का एग्जाम्पल दो सच दैट ए इंटू बी करने पे आंसर आना चाहिए 0 और बी इंटू ए करने पे भी आंसर क्या आना चाहिए 0, लेकिन न तो ए का वैल्यू 0 होना चाहिए और ना ही बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, आया समझ? अब आप वैसे तो मान लो कि एग्जाम में बैठ के खुद से भी एग्जाम्पल फ्रेम करने का ट्राई कर सकते हो, बट आई विल से कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो इन सारे का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप कोशिश करना कि याद कर लेना एकदम से। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स हम कैसे लेंगे। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल फ्रेम करने का ट्राई करता हूं। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो। ए को आप ले लो 0 0 0 1, ठीक है, और बी को आप ले लो 0 1, या नहीं 0 1 से तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 0 और मेरे ख्याल में यहां ले लो 1 0। ठीक है, अभी मेरे को बताओ कि ए का सारा पार्ट तो 0 नहीं है, तो ए नल मैट्रिक्स हुआ कि नल मैट्रिक्स नहीं हुआ? तो ए मेरे ख्याल में इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है आराम से। बी को आप देखो कि बी का सारा पार्ट 0 है कि सारा पार्ट 0 नहीं है, तो बी भी ओवरऑल नल मैट्रिक्स हुआ कि नल मैट्रिक्स नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। अब मुझे चेक करना है कि ए बी का आंसर 0 आ रहा है कि नहीं और बी ए का आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आओ चेक करते हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 0 0 0 1, और यहां क्या होगा 0 0 1 0। ठीक है मेरे ख्याल में, दिस इंटू दिस 0 इंटू 0 0 इंटू 1, तो ओवरऑल क्या निकलना चाहिए यहां पे 0। रो इंटू कॉलम क्या आना चाहिए फिर से 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा बताओ 0। ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? दिस इंटू दिस 0 0, नहीं -1 लेके कोई फायदा नहीं है, 0 से ही फ्रेम करते हैं। इसमें 1 आ रहा है ना, इस 1 का प्लेसमेंट थोड़ा चेंज करके कहां ले जाए बताओ? ऊपर, तो हर जगह 0 आएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। मानो कि यहां रख लो, नहीं उल्टा करने के बाद में भी 0 आना चाहिए। वैसे 4 ही पोजीशन है, ठीक है, सेम तो लेंगे नहीं, मेरे ख्याल में यहां मैच हो जाना चाहिए। एक बार देखो 1 0,
अभी देखो दिस इंटू दिस अभी भी 0 है, दिस इंटू दिस अभी भी 0 है, दिस इंटू दिस भी करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 फिर से क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में दिस इंटू दिस तो फिर से क्या आएगा 0। समझ में आया? अब एक बार बी ए ट्राई कर लेते हैं। बी ए क्या आएगा बताओ? बी के जगह पर 1 0 0 0 और ए के जगह पर मेरे ख्याल में 0 0 और 0 1। ठीक है, मेरे ख्याल में मैच हो रहा है। दिस इंटू दिस तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, और 0 इंटू 0 फिर से क्या रहेगा 0, तो यहां आ गया आपके पास में 0। फिर से रो इंटू कॉलम तो 1 के साथ 0 और 0 के साथ में 1, तो ओवरऑल क्या आएगा फिर से 0। फिर से रो इंटू कॉलम, इसमें तो सभी 0 है वैसे ही, और रो इंटू कॉलम इसमें भी क्या आ जाएगा 0। तो देखो आपका सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, कि ए खुद नॉन जीरो था, बी भी नॉन जीरो था, लेकिन ए बी का प्रोडक्ट भी ओवरऑल नल मैट्रिक्स होना चाहिए और बी ए का प्रोडक्ट भी ओवरऑल क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल को मैं बोलूंगा कि प्लीज आप याद करके ही रखना। एग्जाम हॉल में अगर एक का भी नंबरिंग इधर उधर हुआ आपका तो फिर आपके ये रिजल्ट्स मैच नहीं करेगा। और पूरे जगह पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 ये सब तो डालने का ट्राई ही मत करो, उससे मतलब कई बार असंभव ही होता है कि मतलब आप 0 ला सको लास्ट में। ठीक है, कॉपी करो इसको। अरे ये मांग क्या रहा है आपसे, जो मांग रहे वही लाएंगे ना। डिमांड के हिसाब से काम है। अच्छा डन, क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल मिस्टेक से मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, लिखो पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में आप एक बार देख लो, क्वेश्चन बोलता है कि ए 0 नहीं होना चाहिए खुद से, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इस बार ए बी का आंसर भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बी ए का आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो एग्जाम्पल आपका ऐसा वैलिड रहेगा मेरे ख्याल में, ए इक्वल्स टू 0 0 0 1 एंड बी इक्वल्स टू आप ले लो जो मैंने पहले ले लिया था 0 0 1 0। अभी आप ए बी ट्राई करो एक बार, तो ए बी ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा 0 0 0 1 इंटू 0 0 1 0। मल्टीप्लाई करोगे तो रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0। रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। रो इंटू कॉलम तो 0 इंटू 0 0, लेकिन 1 इंटू 1 कितना रहेगा 1, तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा 1। और लास्ट वाले में रो इंटू कॉलम 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा फिर से 0। तो ये आ गया आपका ऐसा। अब ये 0 है कि 0 नहीं है ओवरऑल? ओवरऑल तो 0 नहीं है, तो आपका पहला कंडीशन वैलिड हो गया। अब एक बार बी ए ट्राई कर लेते हैं। तो बी ए ट्राई करोगे आप तो इसमें क्या आएगा देखो 0 0 1 0 इंटू 0 0 0 1। ठीक है, देखना ध्यान से, रो इंटू कॉलम मेरे ख्याल में 0 0 सब 0 ही है तो 0 ही आना चाहिए। रो इंटू कॉलम तो 0 इंटू 0 क्या रहेगा 0, और 0 इंटू 1 वापस से क्या रहेगा 0। रो इंटू कॉलम तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 फिर से 0, तो यहाँ पे 0, और रो इंटू कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ओवरऑल ये भी 0 रहेगा। तो आप देखो कि ए भी आपका नॉन जीरो आ रहा है इस एग्जाम्पल में, और बी अभी भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, एंड वंस अगेन इस एग्जाम्पल को भी आपको याद ही करना है। ठीक, चले आगे। डन। थर्ड पार्ट देखो एक बार कि ए 0 नहीं होना चाहिए लेकिन ए स्क्वायर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये वाला ले लो। ठीक है, लिखो लेट ए इक्वल्स टू 0 0 1 0। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ए इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 टाइम्स 0 0 1 0। ठीक है, खोल देने पे देखो क्या होगा, रो इंटू कॉलम तो 0 0 और 0 1, तो ओवरऑल मेरे ख्याल में 0 होना चाहिए। फिर से नेक्स्ट वाले में चारों पार्टी 0 है तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट वाले में रो इंटू कॉलम तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 0 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए यहां पर भी 0, और रो इंटू कॉलम इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है,
तो a 0 नहीं है, लेकिन a स्क्वायर फिर भी क्या आ रहा है, 0। डन। फोर्थ पार्ट देखो, a इज नॉट 0, a इज नॉट i, लेकिन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, i। व्हाट वाज i? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल याद रखने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उल्टा ले लो आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि मेन प्रिंसिपल डायगोनल में 1 रहता था, बाकी जगह 0 रहता था। ठीक है, आप इस एग्जांपल के लिए उल्टा कर दो। ठीक है, कॉन्जुगेट डायगोनल पे 1 रख लो और मेन डायगोनल पे आप 0 बिठा दो। ठीक है, और जब आप स्क्वायर करोगे तो यू विल फाइंड कि ए स्क्वायर का आंसर आई आ जाता है। ठीक है, लिखो फोर्थ पार्ट के लिए, लेट a इक्वल्स टू आई का उल्टा, तो क्या लूं बताओ, 0 1 1 0, ऐसा ले लो आप, आई का उल्टा। ठीक है, 2 का ही लो, 3 का लेके मतलब लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाला। आओ ए स्क्वायर चेक करते हैं क्या आएगा। ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0 1 1 0 होल थिंग इनटू 0 1 1 0। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार, रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या आना चाहिए आंसर, 1। रो इंटू कॉलम, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल यहां क्या आ जाएगा बताओ, 0। रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहां पे, 0। और लास्ट रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका यहां पे, 1, विच इज इक्वल्स टू आई। ठीक है मेरे ख्याल में। डन। लास्ट एग्जांपल। अच्छा, लास्ट। अच्छा देखो, आखिरी क्वेश्चन, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसके बाद छुट्टी बोल रहे हो इतना जल्दी? अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो इसको कंप्लीट तो करो पहले। ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और ए को आप आई नहीं ले सकते। आई का एक प्रॉपर्टी है कि आई का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, मतलब आई जो है ना वो मैट्रिक्स के केस में 1 की तरह बिहेव करता है कि 1 का कोई भी पावर ले लो, 1 का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 पावर 4 भी 1 ही रहता है, 1 पावर 5 भी 1 ही रहता है। उसी तरीके से आई का कोई भी पावर तो हमेशा आई ही रहेगा। तो आपको ये बोल रहा है कि ऐसा एक ए का एग्जाम्पल बताओ जो खुद नल मैट्रिक्स नहीं है, ए स्क्वायर का आंसर लेकिन सेम टू सेम एज ए होना चाहिए। ठीक है, और ए का आंसर आप आई भी नहीं ले सकते, मतलब आई ले लोगे फिर तो हो ही जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू वापस से आई ही आ जाएगा। सो यू शुड नॉट टेक आई, आई को छोड़ो कुछ और लेना। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, फिफ्थ पार्ट है ना ये। लिखो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0, बस। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1 0 0 0 होल थिंग इनटू 1 0 0 0। सो दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम, तो मेरे ख्याल में पहले वाले में 1 इंटू 1 और 0 इंटू क्या रहेगा, 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, 1। नेक्स्ट वाले में क्या होगा बताओ, रो इंटू कॉलम, तो ये दोनों 0 होने की वजह से पूरा आंसर 0। रो इंटू कॉलम, ये दोनों 0 होने की वजह से पूरा आंसर 0, और रो इंटू कॉलम सबके 0 होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 0, और ये किसके इक्वल हो गया, एक। ठीक है, डन। लो लो लिखो लिखो,
डन ना? एक हेडिंग तो लगाओ, पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो क्वेश्चंस और नहीं कराऊंगा आज, ठीक है, ये लेकिन कुछ ऐसी बहुत सिंपल आइडियाज हैं, इनको डिस्कस करके इनसे रिलेटेड 2-4 लाइन लिखा के फिर अपन स्टॉप कर देंगे आज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, वर्ड वगैरह देखने में थोड़ा भयानक सा है, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके समझाता हूं, आप देखते जाओ। नॉर्मल नंबर्स के केस में मेरे को बताओ कि 2+3 का आंसर और 3+2 का आंसर सेम आता है कि अलग अलग आता है? श्योर हो? 2+3 का आंसर कितना आता है और 3+2 का आंसर? और ये जो सेम आता है इसका एक नाम है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है, डू यू नो दैट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सेम प्रॉपर्टी, रिया, तन्वी, ये सेम प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिसेस भी फॉलो करेगा। ठीक है, कि अगर आप रैंडमली कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लेते हो ए और बी, तो चाहे आप a+b करो चाहे आप b+a करो, दोनों का आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? सी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसका नाम क्या है बताओ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा जोश दिखाओ, पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या है बताओ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या बोलना चाहता है आपको कि a+b का आंसर और b+a का आंसर क्या रहेगा? सेम हमेशा। फिर 1+2+3 का आंसर क्या होगा? श्योर हो? और ये एक बार में किया कि 2 बार में किया? ऐसा लगता है एक बार, क्योंकि बहुत फास्ट कर लेते हैं हम, लेकिन होता है ये 2 बार में। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो समझना, 1+2+3। अब किसी बच्चे ने पहले इसको ऐड किया होगा, कितना आ गया? 3, और फिर फर्दर 3+3 6। किसी स्टूडेंट ने पहले ये किया होगा, कितना हो गया होगा? 5, और 5+1 का आंसर कितना आ गया? 6। तो कोई इंसान क्या करा कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, और कोई इंसान राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था। ठीक है, और दोनों का आंसर अल्टीमेटली क्या आया? सेम। तो 3 आदमी को ऐड करते समय आपके पास में ऑप्शन होता है 2, आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो और राइट से लेफ्ट आ सकते हो। और अगर दोनों केस में आंसर सेम निकल जाए तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बताओ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आया बात समझ? 2 नंबर को ऐड करने का जो प्रॉपर्टी है a+b b+a आंसर सेम आएगा, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 आदमी को ऐड करने का जो प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट आओ, आंसर सेम आएगा, उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बताओ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट बताओ मेरे को। नहीं सेम नहीं, ऐसे बोलो a+b = b+a। कम्यूटेटिव का आंसर a+b = b+a। एक बार और ट्राई करो, a+b = b+a। एसोसिएटिव का आंसर है a+b+c = a+b+c। ये बोलते समय हम यहां ब्रैकेट लगा देंगे, इंडिकेटिंग कि हम पहले वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये बोलते समय हम यहां ब्रैकेट लगा देंगे, इंडिकेटिंग कि हम पहले ये परफॉर्म कर रहे हैं। और उसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? सेम। तो 2 आदमी को कैसे भी ऐड करो आंसर सेम आएगा, इस बात को कहते हैं कम्यूटेटिव। 3 आदमी को कैसे भी ऐड करो आंसर सेम आएगा, इस बात को कहते हैं एसोसिएटिव। कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी? ओके, देख लो आप, पहला डिस्कशन डन, दूसरा डिस्कशन डन। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अबे देखो, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है नॉर्मल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में? 0 होता है। कौन होता है बताओ? एंड 0 को क्यों एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, ये बताओ। 0 में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर विल रिटेन इट्स ओन आइडेंटिटी। लाइक 5 + 0 = 5, 7 + 0 = 7, 7 + 1 करोगे तो वो 8 हो जाएगा। इट विल चेंज द आइडेंटिटी ऑफ 7। लेकिन 0 ऐड करने से उस नंबर का आइडेंटिटी सेम टू सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए 0 को बोला जाता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, कि इसमें किसी को ऐड करोगे ना तो वो नंबर सेम टू सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए 0 को क्या बोला जाता है बताओ? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है? एक ऐसा नंबर या सामान जिसको किसी में ऐड करने से
उस दूसरे आदमी का आइडेंटिटी चेंज होना चाहिए कि चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैट्रिक्स के केस में एक ऐसा महान व्यक्ति है, कौन है वो? नल मैट्रिक्स। आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक नल मैट्रिक्स ऐड कीजिएगा तो आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा कि सेम टू सेम रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। तो नल मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स। ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स। जीरो क्या चीज का एडिटिव आइडेंटिटी है? रियल नंबर्स का। किसका है बताओ? रियल नंबर्स का। और नल मैट्रिक्स किसका एडिटिव आइडेंटिटी है? मैट्रिक्स का। किसका एडिटिव आइडेंटिटी है? मैट्रिक्स का। 5 का एडिटिव इनवर्स कौन होता था? -5, ये सबको पता है। 7 का एडिटिव इनवर्स कौन होता था? 10 का एडिटिव इनवर्स कौन होता था? 15 का एडिटिव इनवर्स, -21 का एडिटिव इनवर्स। कभी सोचा कि यही लोग क्यों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है? क्योंकि 0 आ जाता है। एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी कौन? तनिका देखो ध्यान से, एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी कौन? 0। आया बात समझ? ठीक है। और 0 का प्रॉपर्टी यह है कि जो भी आदमी 0 में ऐड होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी 5 का एडिटिव इनवर्स जब हम ढूंढ रहे हैं, दैट मींस कि हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसको 5 में ऐड करने के बाद में एडिशन का जो आइडेंटिटी था यानी कि 0 वो आ जाना चाहिए। तो 5 में क्या ऐड करके 0 आएगा? -5। इसीलिए -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, क्योंकि ऐड करके क्या आता है? 0। और 0 कोई एरा गैरा आदमी नहीं है, वो एडिशन का क्या है? आइडेंटिटी। एडिशन का क्या है? वो आइडेंटिटी। इसीलिए आप -7 का एडिटिव इनवर्स मेरे को क्या बताओगे? 7, क्योंकि दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सच दैट कि इन दोनों को ऐड करने से क्या निकल जाना चाहिए? नल मैट्रिक्स या 0। अब मैट्रिक्स के केस में 0 तो नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे पास? नल मैट्रिक्स आएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका खुद का नेगेटिव होता है। कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास में, उसके बाहर आप एक माइनस साइन लगा दो, फिर वो माइनस साइन अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट्स का क्या कर देगा? साइन चेंज। ठीक है। और ऐसा करने से जो मैट्रिक्स आपके पास में आएगा, दैट मैट्रिक्स विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं ए मैट्रिक्स यहां नहीं लेता हूं, यहां ले लेता हूं। ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऐसे रैंडमली ले लूं 1 2 -3 5। कैन यू टेल मी किसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1 -2 3 -5। ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। बोलो आया समझ के नहीं आया? थोड़ा पूरा आओ चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द मैट्रिक्स। समझा दिया मैंने। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये नौटंकी ऐसे फालतू लिखा हुआ है, मेन मुद्दा का बात यही है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगा आपके पास में, उसके सारे एलिमेंट्स का अगर आप साइन चेंज कर देते हो तो दिस मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड वाइस वर्सा, कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? डन। ठीक है, आज एक बार पढ़ाई यहीं पे रोक देंगे।